देवी प्रपन्नादिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त प्रीति मेरे YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं मित्रों आपको आज अवगत कराने के लिए आया हूँ सौभाग्य सुंदरी के व्रत के बारे में। सौभाग्य सुंदरी का व्रत होता है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन। उस दिन जो है द्वितीया नहीं होनी चाहिए, शुद्ध तृतीया होनी चाहिए, या चतुर्थी विधा तृतीया भी आप ले सकते हैं। तो इसलिए मैं सौभाग्य सुंदरी का व्रत आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो इस बारे में आप जानें और पूरी वीडियो आप देखें और व्रत का विधान जानें। व्रत के बारे में क्यों व्रत को किया जाता है, सौभाग्य सुंदरी का व्रत। सौभाग्य सुंदरी का व्रत पूरे साल भर किया जाता है। मार्गशीर्ष के महीने में कि कृष्ण पक्ष की तृतीया से या माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। तो यह व्रत साल भर हर कृष्ण पक्ष की तृतीया को किया जाता है, जिसको सौभाग्य सुंदरी व्रत कहते हैं। इस बारे में आप जानें तो वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी, आप ध्यान से सुने, व्रत की विधि को जानें। और हर महीने जो कृष्ण पक्ष की तृतीया आती है उसमें पूजन होता है। पूजन में इसका अर्घ का विधान हर महीने का अलग अलग है। जैसे आप मार्गशीर्ष के महीने में अलग होगा, पूष के महीने में अलग होगा, माघ के महीने में अलग होगा। हर महीने में इसमें जो है अर्घ का विधान अलग अलग है। तो आपको हर महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को सौभाग्य सुंदरी के व्रत के अर्घ के बारे में और व्रत के बारे में भी जब आपको मैं जानकारी दूंगा। तो ये जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया पड़ेगी, वो तृतीया पड़ेगी आपकी जो है 18 तारीख को। तो 18 तारीख नवंबर 2024 कोई अगर सौभाग्य सुंदरी का व्रत शुरू करना चाहता हो तो इस दिन से वो शुरू कर सकता है। तो इसके बारे में जो कथा आती है मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार देवर्षि नारद जी जो है पितामह ब्रह्मा जी के पास में गए प्रणाम करने के बाद में, और ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि पितामह, आपने अनेकों वर्णों में अनेकों प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया है, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति से, पसीने से, अंडों से जो भी आपके जीव उत्पन्न किए संसार में, तो अनेक प्रकार के इसमें दुखी हैं। कोई काने हैं, कोई गूंगे हैं, कोई पंगु हैं, कोई दुराचारी हैं, कोई दुर्भाग्य हैं, कोई सदैव दूसरे को जो है दुख देने में रहते हैं, कोई सदैव बुरा कर्म करने में रहते हैं। तो मेरे मन में संताप है कि आपके बनाए हुए ऐसे क्यों हैं, ये जीव ऐसे क्यों बनाए आपने, वो मेरा संदेह दूर करें। वो संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब अपने कर्मों के अनुसार जो है जीवन पाता है। कोई पंगु है, कोई जो है गूंगा बहरा, जो भी है सब अपने कर्मों के अनुसार ही यह जीवन पाता है। क्योंकि जिस प्रकार की आपकी पूंजी होगी उसी प्रकार से आप खर्चा करोगे। इसलिए जैसा पुण्य किया होगा आपने, वही पुण्यों का फल आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए अपने अपने कर्म के अनुसार में जो है नरकों को भोग करके उसी कर्म के लिए सोने से वो जो है जब नरक में से प्राणी आते हैं तो कोई लूले लंगड़े, कोई गूंगे, काने, कोजड़े, दुर्भग होते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि इस कारण, नारद जी से तब ब्रह्मा जी कहते हैं इस कारण ये प्राणी अपने अपने कर्मों से अपने आप ही दुखी होते हैं। इतना सुनकर के नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहने के लिए, भगवान कोई ऐसा उपाय आप बताएं जिनसे इनका दुख दूर हो सके। अब दुखी तो है ये जीव, तो ये अब इनके अशुभ कर्मों का नाश हो जाए। कोई ऐसा तप, तीर्थ, व्रत कोई आप मुझे बताएं जो इनके करने से जो है इनके दुख दूर हो जाएं। भले ही इसमें शरीर का शोषण होगा तो आप बता दीजिए, तो जिस प्रकार भी हो। तो ये सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे कि एक सावधान होकर के सुनो, अत्यंत गोपनीय बात मैं आपको बताता हूँ।
जो सब दुखों को शांत करने वाला एवं व्याधि और दरिद्र का नाश करने वाला है, सुख और सौभाग्य को पैदा करने वाला है, पुत्र पौत्र आदि को देने वाला है, स्वरूप को देने वाला, सौभाग्य का कारण तथा सब कामनाओं को देने वाला, और स्त्रियों को तो विशेष करके सुख सौभाग्य देने वाला। पहले इस व्रत को सब ऋषियों ने, जब सब ऋषियों का समागम हुआ तो समागम में वशिष्ठ जी के लिए महात्मा शंकर ने कैलाशपुरी के शिखर पर बैठ करके कहा। इतनी कथा सुन करके देवर्षि नारद जी पितामह से कहने लगे कि हे महाराज, यह तो बताइए कि यह व्रत वशिष्ठ जी के लिए शिव जी ने क्यों उत्पन्न किया। तब जो है वशिष्ठ जी और उनके ऊपर क्यों कृपा करी, तब इतना सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, शिव जी ने अरुंधति का अतुल अद्भुत सौभाग्यता, सौंदर्य और सुचरित्रों को देख करके सिर हिला करके सुंदर मंदहास किया वशिष्ठ जी से। तब वशिष्ठ जी ने उस मंदहास का कारण पूछा कि भगवान, आपने किस कारण मंदहास किया है। तब शिव जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, व्रत के महात्म्य को सुनो। जो व्रत का महात्म्य है, पहले जन्म में सदा शूद्रों की दास्या करने वाली, जूठन खाने वाली, त्यक्त शैया पर सोने वाली, बुरी सूरत वाली, दुर्भगा, दीना, कठोर स्वभाव की, तोतला बोलने वाली, जिसके किसी भी तरफ कोई, उसकी तरफ से कोई जो है उसकी ओर प्यार की नज़र से नहीं देखता था। वह मेधावती नाम की एक दासी थी। एक बार किसी कारण वह एक ब्राह्मण के घर में गई किसी को वहाँ छोड़ने के लिए, तो वहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां जो है सौभाग्य सुंदरी नामक तृतीया के व्रत को की कथा सुन रहे हैं और सब कामनाओं को पूरा करने वाली यह व्रत ज्ञान और वैराग्य को देने वाली। एक बार उमा ने, भगवान कहते हैं कि उमा ने मुझसे प्रार्थना की कि उस समय मैंने ही इसे प्रकाशित किया था। इन व्रत को करने वाली स्त्रियों के प्रसंग से दासी मेधावती ने भी इस व्रत को प्रयत्न से पूरा किया। जब वहाँ सभी स्त्रियाँ व्रत कर रही थी तो मेधावती दासी जो थी उसने भी प्रयत्न करके इस व्रत को पूरा किया। अब उस व्रत में प्राप्त हुए सड़े बुरे जो भी थे थोड़े से नैवेद्य का भी उसने दान दिया तथा व्रत की समाप्ति में इसने पारायण भी जो है झूठे अन्न से ही किया, लेकिन हृदय में व्रत के प्रति पूर्ण निष्ठा थी, तो इसलिए व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा से इसने व्रत को किया। और निश्चित बात यह है कि श्रद्धा से धर्म को धारण किया। धर्म होता है श्रद्धा से। बहुत सारा धन हो आपके पास में, आपको श्रद्धा न हो तब भी वह धर्म नहीं होता। इसलिए उसमें श्रद्धा थी तो उसने श्रद्धा से धर्म को धारण कर रखा था। और बहुत धनराशियाँ धर्म को धारण नहीं कर सकती हैं। ऋषियों के पास तो कोई धन होता नहीं, लेकिन श्रद्धा होती है, श्रद्धा से ही वो मोक्ष पा जाते हैं। और उस दासी ने उसी व्रत के प्रभाव से परम सुंदर एवं सुशील सर्वलक्षण लक्षिता कन्या के रूप में जन्म लिया। कहाँ? एक निषाद रात के यहाँ एक निषाद की कन्या हुई। उसका कोई भी अंग विफल नहीं था। सौभाग्य सुंदरी की कृपा से वह सर्वांग सुंदर हुई, लेकिन पारायण में जो उसने जूठा अन्न खाया था इसी कारण से वह निषाद के घर में उत्पन्न हो गई। इसने दान भी कोई ऐसा नहीं दिया था कि जिसके कारण वो उसको बहुत सा सुख मिलता। देखो, हमें जीवन में सुख मिलता है तो जो हमें जीवन में धन मिला है उसका हमें दान करना चाहिए। जिस दान के कारण में जो हमारा अगला जन्म होता है उसी से हमारे को अच्छा घर, अच्छे संतान, अच्छा सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
धन का बहुत बड़ा कारण है। तो अब इसने जो है सौभाग्य सुंदरी की व्रत से दूसरा जन्म निषाद राज के घर में हुआ सर्वांग सुंदरी के रूप में, लेकिन कुछ दान न देने के कारण इसको वहाँ दुख क्या हुआ कि निषाद के घर में रही। निषाद के घर में भी गरीबी तो थोड़ा बहुत रहती है, लेकिन जो दासी थी वो दासी से मुक्त भाव में रही, अपने पिता के घर में रही और मानो जैसे साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप हो। तो इसके बाद में उसका जो है विवाह इत्यादि हुआ तो पति भी सुंदर मिला और ऐसा लगता था कि सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली वो लक्ष्मी स्वरूपा। तब नारद जी बोले कि इस व्रत की विधि को कहिए कि कैसे इसका पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपने व्रत का तो बताया कि मतलब जो है सौभाग्य सुंदरी का व्रत करके सौभाग्य और सुंदरता सब कुछ प्राप्त होती है, लेकिन व्रत को कैसे करना चाहिए, इसको जो है व्रत की क्या विधि है, कैसे पूजन करना चाहिए, कौन से मास में करना चाहिए, कौन सा देवता है, इसका पुण्य क्या है, नैवेद्य कौन कौन है, पूजन कैसे, ध्यान कैसे करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने यह सुना तो बोले कि मार्गशीर्ष के महीने में जो मार्गशीर्ष का महीना है या माघ का महीना है उससे इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। और जब भी कृष्ण पक्ष की तृतीया आए वो द्वितीया विदा न हो, तृतीया हो, शुद्ध हो और या चतुर्थी विदा हो वो भी चलेगी, लेकिन द्वितीया विदा तृतीया नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सुबह उठ करके दातुन इत्यादि करके शुद्ध जो है जल से गंगा जल थोड़ा मिश्रित कर लें, उससे स्नान करें और व्रती जो है उसमें दातुन इत्यादि उसमें अपामार्ग की दातुन बताई गई। आजकल तो है अपामार्ग कहाँ मिलता है, शहर में रहने वालों को शुद्ध सवेरे जो है अपना दातुन इत्यादि करके स्नान करें और स्नान में थोड़ा सा जो है गंगा जल मिश्रित कर लें, गंगा जल मिला लें, जो गंगा जल गंगा स्नान के समान माना जाता है। उसके बाद में शंकर की अर्धांगिनी उमा देवी को नमस्कार करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए व्रत के लिए। और नियम और मंत्र कि हे महेशनी, हे महेशानी प्रसन्न हो जा, तेरे इस उत्तम व्रत को मैं करूँगी। शिव की प्यारी इस व्रत में तू मुझे सानिध्य देना। इस व्रत की देवी सौभाग्य सुंदरी है, इसे कोई वशनी भी कहते हैं। यह सब कामों को करने वाली, जिसके दर्शन मात्र से जगत जो है दास की तरह हो जाता है, तो इसी कारण इसको वशनी भी कहा गया है। इस देवी का नाम वशनी भी कहते हैं। द्रोण पुष्पों से पूजन करना चाहिए और अनार का अर्घ देना चाहिए। अनार छील करके उसका जूस निकाल लो और जूस निकाल के जैसे हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे ही जो है सौभाग्य सुंदरी महादेवी को जो है आपने अनार का अर्घ देना है। और गौरी शंकर की उसमें मूर्ति होनी चाहिए। वैसे तो स्वर्ण मूर्ति का विधान है, तो स्वर्ण मूर्ति न भी हो सके तो आप कोई गौरी शंकर की प्रतिमा जो है लेकर के उसमें, या आपके घर में मूर्ति हो तो उसमें अनार का अर्घ दें। लड्डुओं का नैवेद्य, कर्पूर का प्राशन और कपूर मिला करके थोड़ा सा जल का प्राशन, और यही सभी तृतीयाओं की विधि है। सभी तृतीयाओं में इसी हिसाब से हर महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को व्रत का विधान है सौभाग्य सुंदरी का। लेकिन अर्घ जो है हर महीने में अलग अलग चीज़ों का अर्घ का विधान है। इसमें जो 18 तारीख नवंबर 18 तारीख 2024 में सौभाग्य सुंदरी का व्रत पड़ेगा, उसमें अनार के रस का महादेवी जी को अर्घ देना है, लड्डू का भोग लगाना है और रात्रि के समय में कपूर मूला हुआ जल से उनको कुल्ला करने के लिए रखना है। इस प्रकार से जो है व्रत का विधान बताया है। और पूरे साल भर करने के बाद में फिर मार्गशीर्ष के महीने में ही जो है अगले जब मार्गशीर्ष का महीना पड़ेगा उसमें इस व्रत का जो है पारायण किया जाता है। तो सब विधि से प्रार्थना
करनी चाहिए कि मैंने व्रत पूरा किया और उद्यापन भी मैं करूँगी। तो साल भर जब हो जाए तो उसके बाद में इसका व्रत का जो है उद्यापन किया जाता है। उद्यापन की विधि अगर कोई व्रत करेगा तो आप पूछें कमेंट्स करके, तो मैं उद्यापन की विधि भी बता दूंगा आपको। लेकिन सर्व सौभाग्य सुंदरी देवी ये व्रत में प्रार्थना करनी है कि मैंने आपका व्रत किया है, और जो स्त्री 1 साल तक का व्रत करती है या जिस स्त्री ने व्रत किया है वह कृतकृत्य हो गई, उसने जन्म लेने का फल पा लिया। इससे अधिक दूसरा कोई भी व्रत सौभाग्य देने वाला नहीं है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह देह के अंत में शिवलोक को चली जाती है। यह जो है भविष्योत्तर पुराण का सौभाग्य सुंदरी का व्रत विधान है। ये जो भविष्य पुराण में लिखा हुआ सौभाग्य सुंदरी का व्रत मैंने आपको बताया। इस दिन जो है गौरी शंकर का पूजन करके आप व्रत करें। रात्रि में जागरण किया जाता है और भगवान गौरी शंकर का पूजन करके साल भर के बाद में इसमें उद्यापन किया जाता है। और माँ पराम्बा जो है मनोकामना को पूर्ण करने वाली होती है। सभी संसार के सभी आपको सुख जो है आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए जो माताएं बहनें इस व्रत को शुरू करना चाहती हों तो वो जो है 18 नवंबर 2024 से इस व्रत को करें। और सौभाग्य सुंदरी का व्रत का विधान मैंने आपको बताया, और जो करता हो उसकी विधि अगर उसको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है। जो अगर व्रत करना चाहता है, स्त्रियों के लिए सबसे उत्तम व्रत है। हर महीने ये सौभाग्य सुंदरी का तृतीया का व्रत होता है। तो हर महीने अर्घ की विधि अलग होती है, वो मैं आपको अवगत करा दूंगा। इस महीने अगर कोई करना चाहे तो अनार का अर्घ दें और माँ पराम्बा का पूजन करके जो है अर्घ दें और लड्डुओं का भोग लगाएं, रात्रि जागरण करें। और इसी प्रकार आपको हर महीने किस चीज़ का अर्घ देना है मैं अवगत कराता रहूँगा। जिन माताओं ने बहनों ने जो है व्रत करना है वीडियो को पूरा सुन लें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सभी को सौभाग्य सुंदरी व्रत का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम।